बताऊंगी हाई बीपी वालों के लिए कुछ प्राणायाम, जो कि मैं आपको यहाँ पे 3 प्राणायाम दिखाऊंगी जिनको हाई बीपी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उन लोगों के लिए मैं 3 प्राणायाम यहाँ पे लेके आई हूँ। सो प्लीज़ एंड तक मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए एंड इसका मैं आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगी एंड इसका मैं टेक्निक भी बताऊंगी कि किस तरीके से प्राणायाम को आपको करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट प्राणायाम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ फॉर हाई बीपी के लिए वो है चंद्रविधि प्राणायाम। चंद्रविधि प्राणायाम इसको हम बोलते हैं एक तरफ से, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमें इसको ब्रीथ लेना है, ब्रीथ छोड़ना है। चंद्रविधि प्राणायाम आपको कैसे करना है? पहले तो आपको ऐसे बिल्कुल सुखासन में आपको बैठना है। ठीक है, या तो पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, बट वज्रासन में उन लोगों को नहीं बैठना है जिनको घुटने में दिक्कत है। ठीक है, वज्रासन में वही लोग बैठेंगे जिनको घुटने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही लोग बैठ सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी जैसे मैं बैठी हूँ वैसे आप बैठने की कोशिश कीजिए। एंड जो मेरा जो थाइस जो है ये ग्राउंड पे लगनी चाहिए, यानी कि इट शुड बी टच ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सो आपको करना क्या है? सबसे पहले ये जो आपको जो फिंगर्स जो है, फिंगर्स में आपको सबसे पहले दोनों फिंगर्स जो है आपको यानी कि आपको ये जो हमारी जो यहाँ आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र पे हमें दोनों फिंगर्स को रखनी है, यानी कि इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर जो है हमें आज्ञा चक्र में रखनी है। एंड ये दोनों फिंगर्स हमें यूज़ करने, यानी कि थंब फिंगर एंड रिंग फिंगर, इन दोनों फिंगर को हमें यूज़ करनी है। हमें करना क्या है? चंद्रविधि प्राणायाम में राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमें ब्रीथ लेना है एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमें ब्रीथ को बाहर निकालना है। ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ, लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमें ब्रीथ लेना है एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमें ब्रीथ को बाहर निकालना है। ठीक है, तो मैं करके दिखाती हूँ, आप देख लीजिए एक बार। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों उंगली को यहाँ पे रखी हूँ एंड मेरा राइट थंब फिंगर जो है, मैं थंब फिंगर से मैंने अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर चुकी हूँ। एंड ये मेरा जो रिंग फिंगर जो है, रिंग फिंगर्स को मैंने अभी बंद नहीं किया। अब मैं यहाँ से लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ लिया मैंने। ऑपोजिट हैंड जो है ये हमें हमेशा ज्ञान मुद्रा में ही रखनी है। ठीक है, देखिए अभी डीप ब्रीथ, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको ब्रीथ लेना है एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको ब्रीथ को बाहर निकालना है। अगेन डीप ब्रीथ, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है, ब्रीथ आउट, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको श्वास को बाहर निकालना है। वंस अगेन डीप ब्रीथ एंड सेम नोस्ट्रिल से आपको ब्रीथ को, यानी कि श्वास को बाहर निकालना है। तो ये हो गया आपका टेक्निक, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको श्वास भरना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको श्वास को छोड़ना है। इसके 2 तरीके हैं करने के। मैं आपको एक तो ये मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको श्वास भरना है एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको श्वास छोड़ना है। दूसरे तरीके से आप भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके ये है, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरने के बाद आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट से श्वास को बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि राइट नोस्ट्रिल को पहले बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट से श्वास को बाहर निकालेंगे। अगेन लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालना है। ये दूसरा तरीका है। पहले जो तरीका मैंने आपको बताया, टेक्निक जो मैंने बताया आपको, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको श्वास को बाहर निकालना है। सो ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही परफेक्ट है। ठीक है, ये तो हो गया आपका चंद्रविधि प्राणायाम। ठीक है, सेकेंड जो प्राणायाम आपको हाई बीपी वालों के लिए है वो है जिसको हम बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम इज वेरी वेरी गुड फॉर हाई बीपी। उज्जयी प्राणायाम आपको कैसे करना है? जब तक हम ब्रीथ लेंगे तब तक हमारी गले की जो मसल्स को जो है, यानी कि इसको गले की जो मसल्स को जो है ऊपर की तरफ आपको मतलब पुल करना है, यानी कि ऊपर की तरफ आपको खींचना है। जैसे आप गले के मसल्स को ऊपर की तरफ अगर खींचते जाएंगे तो गले की जो मसल्स जो है एक दूसरे के साथ टक्कर होगा। जैसे एक दूसरे के साथ टक्कर होंगे यानी कि घर्षण होंगे, आपको खांसी भी आ सकती है, यानी कि आपको खुद फील होगा, एक आपको घर्षण यूज मतलब फील होंगे। सो कैसे होंगे मैं आपको करके दिखाती हूँ। मतलब जब तक ब्रीथ लेंगे तब तक आपको ये आवाज़ करनी है, यानी कि इनहेल के टाइम आपको ये गले के मसल्स को ऊपर की तरफ खींचना है, यानी कि दोनों गले के मसल्स को एक दूसरे के साथ आपको टक्कर करानी है। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ ऐसे।
2-3 सेकंड होल्ड करके आपको ब्रीथ को बाहर निकालना है। अगेन दिखा रही मैं आपको। ये हो गया आपका उज्जयी प्राणायाम। सो उज्जयी प्राणायाम करते टाइम आपको खांसी भी आ सकती है, क्योंकि ये हमें क्या करना है, हमें गले के मसल्स को हम एक दूसरे के साथ हम टक्कर करा रहे हैं, ठीक है। एंड ये इनहेल के टाइम ही, जब तक आप इनहेल करेंगे तब तक आपके गले के मसल्स को आपको ऊपर की तरफ आपको खींचना है, यानी कि पुल करना है। दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हाई बीपी एंड हाइपरटेंशन वाले के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तीसरी जो प्राणायाम जो मैं आपको करके बता रही हूँ वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम इज़ अ वेरी वेरी गुड फॉर हाई बीपी वालों के लिए, हाई बीपी प्लस हाइपरटेंशन वाले के लिए बहुत अच्छा है, प्लस एंगर रिड्यूस करने के लिए भी बहुत अच्छा है। भ्रामरी प्राणायाम अगर आप रात के टाइम में करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको बेनिफिट मिलेंगे। सो मैं आपको करके बताती हूँ भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है। मैंने कई लोगों को देखा है भ्रामरी प्राणायाम करते टाइम उंगली कैसे भी करके रख देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मतलब होता है ना कि एक जहाँ पे रखना चाहिए वहाँ पे ना रख के कहीं पे भी मतलब अलग अलग तरीके पे उंगली रख के भ्रामरी प्राणायाम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसकी एक्चुअल टेक्निक कैसे करनी है भ्रामरी प्राणायाम, उंगली एक्चुअल कहाँ पे रखनी है, ठीक है। पहली बात तो हमें यहाँ पे 10 फिंगर्स ही हमें यूज़ करनी है। 10 जो मेरे जैसे दोनों हाथों में 10 फिंगर्स हैं, 10 फिंगर्स ही आपको भ्रामरी प्राणायाम के टाइम यूज़ करनी है। फास्ट थंब फिंगर्स से आपको यार की होल को कम्प्लीटली बंद करनी है, ठीक है। थंब फिंगर से आपको यार की होल को कम्प्लीटली बंद करनी है। नेक्स्ट जो है ये छोटी वाली फिंगर्स जो है, छोटी वाली फिंगर्स के आपको नोज को यानी कि नोज टिल को हल्का बंद करनी है, पूरा बंद नहीं करनी है आपको, हल्का, ठीक है। पूरा बंद करेंगे तो हम ब्रीथ नहीं ले पाएंगे, तो थोड़ा सा बंद करेंगे, ठीक है। सो छोटी वाली फिंगर से हम नोज टिल को हल्का बंद करेंगे। ये दोनों फिंगर्स जो है यानी कि रिंग फिंगर्स एंड मिडिल फिंगर्स को हम आईज पे रखेंगे। आईज को दबाना नहीं है, हल्का सा हमें बस टच करके रखना है। एंड इंडेक्स फिंगर्स जो है हमें फोरहेड पे रखना है, ठीक है। ये हो गए मेरे 10 फिंगर्स के यूजेस। सो देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। लाइक दिस कंप्लीटली सारा कुछ मैंने यहाँ पे लॉक कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब जब मैं ब्रीथ लूँगी तो यहाँ पे जैसे मक्खी कानों के सामने जैसे आवाज़ करते हैं ना, जैसे भ्रमर की तरह, वैसे ही वो आवाज़ आपको खुद के भीतर वो आवाज़ आपको करानी है। जैसे मैं करके दिखाती हूँ, देख लीजिए। पहले आप ब्रीथ लेंगे नोस्ट्रिल से, देन हल्का नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, देन आवाज़ करनी है आपको खुद से भीतर ही। धीरे धीरे हाथों को यानी कि उंगली को हटाएंगे एंड देन स्लोली स्लोली ओपन योर आईज, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए जब मैं आवाज़ आपको मैं कर रही थी, जैसे है ना जो साउंड जो मैं कर रही थी, आपको ये फील करना है जो साउंड आप जो ले रहे थे वो साउंड अंदर ही अंदर रीवाइब्रेशन होनी चाहिए आपके भीतर ही। जो साउंड जो है वो अंदर रीवाइब्रेशन होनी चाहिए, वो आवाज़ जो है वो गुंजन जो है वो गुंजन आपके भीतर खुद आपको सुनना चाहिए, ठीक है। सो ये दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर एंगर रिड्यूस एंड हाइपर टेंशन वालों के लिए है, हाई बीपी वालों के लिए। सो ये 3 प्राणायाम जो है मैंने आपको बता दिया पहले, 3 प्राणायाम जो है हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है, हाइपर टेंशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, एंड एंगर रिड्यूस करने के लिए भी बहुत अच्छा है। सो ये तो हो गए हमारे 3 प्राणायाम। आप मेरे अगली जो वीडियोस जो आएंगे मैं कुछ और नया प्राणायाम लेके आऊँगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियोस जो है आगे शेयर करते जाइए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप नए नए जो मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगी वो भी आप देखते रहेंगे। ओके, सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।